अपराजिता के सामने जब अपनी इज्जत बचाने के लिए ये अब मौका आता है कि या तो उसे घर छोड़ के जाना होगा या फिर ललित के साथ में, तो ये खुद को चुनती है। हालांकि यहाँ से मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती है क्योंकि यहीं पे आकर के रक्षित भी इसकी मदद करता है और ईरा को भी सारी सच्चाई पता चलती है कि रक्षित कितनी ज्यादा प्यार करता है अपराजिता को, और बस यही तमाशा को और ज्यादा बढ़ा देता है। एक तरफ जहाँ बर्थडे पार्टी है, इसमें रक्षित ये परेशान हो रहा होता है कि ये आखिरकार कैसे जाकर के अपराजिता से मिले और अपराजिता अभी तक आई क्यों नहीं पार्टी में। तो ये उसे बार बार कॉल करता है, उसे मिलने के लिए चला जाता है, लेकिन वह ईरा इसलिए सोच रही होती है, ये बहुत खुश होती है कि शायद मुझे कोई सरप्राइज देना चाहता है रक्षित, तभी तो मेरे लिए मतलब अंगूठी खरीदा था ना। हालांकि उसके भाइयों से जब उसे पता चलता है कि अंगूठी इसके लिए नहीं बल्कि अपराजिता के लिए था, तो इसका सारा मतलब ये जो होता है ना सपना इसके साथ में खुश होने का, ये सब टूट जाता है। और हालांकि यहीं से ये अब सोचने विचारने लगती है और ये भी रक्षित का पीछा करने के लिए निकल जाती है। वही रक्षित भी जब कॉल कर रहा होता है तो गलती से घर में कॉल उड़ जाती है, क्योंकि वहाँ तो ललित खुद की जान लेने की नकली कोशिश भी करता है कि अपराजिता से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और अगर उसने मुझे डिवोर्स दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। लेकिन अपराजिता को सारी चीज़ें पता है, तो वो चाहती है कि तुम खुद ही अभी नस काट लो, ये लो चाकू। लेकिन जब वो नहीं करता और भाग जाते हैं यहाँ से, तब ये सभी घर वालों को समझाते हैं, लेकिन उसकी माँ के सामने एक चुनौती ये होती है कि वो अपनी बेटी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। तो जिस कारण वो अपनी कसमें दे देती है, वो ये बता देने लगती है, इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर तुमने डिवोर्स पेपर साइन किया तो घर के रास्ते बंद हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो बोलती है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना सामान लाती है और घर छोड़ के जाने की जिद कर लेती है और निकल भी जाते हैं। उसकी माँ को भी अपना कैसे भी रुतबा बचाना होता है, जिस कारण वो भी नहीं रोकती और यहाँ समझो तो रिश्ते टूटने वाले होते हैं पूरी तरीके से। तब तक रिश्ता ही जाता है। इसे लेकर के अपने बर्थडे पार्टी में जाता है, वहाँ से भी लोग बहुत खुश होते हैं, सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं और कहीं ना कहीं ये उसे सहारा भी देता है। हालांकि जब वापस लाता है छोड़ने के लिए और तब जब उसकी माँ कन्फ्रंट करती है अपराजिता किसको, तब इसे समझ में आता है कि यहाँ मैटर तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि उसकी माँ बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अपराजिता ललित से दूर होकर के रहे और कैसे मतलब ये किसी और पुरुष के साथ में जा रही है तो ये गलती सोच लेती है, नाजायज संबंध है, ये सारी चीज़ें सोचने लगती है और उल्टी सीधी बातें बोलकर कहीं ना कहीं देखो तो किरदार पे अपराजिता के लांछन लगता है। और यहाँ से मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने लगती है कि अब अपराजिता के पास में कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, उसे अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना ही होगा अपने सपनों को चुनने के लिए। और ये वैसा ही करती है जो अपने पिता की जो साड़ी की दुकान है उसको आगे बढ़ाने के लिए इसे ये सारी चीज़ें करना होगा और एक कुर्बानियाँ देने के बाद ही वो आगे बढ़ सकती है। हालांकि प्यार में उसका भरोसा टूट चुका है और यहाँ जब रिंग को एक्सेप्ट नहीं करती है तब थोड़ा रक्षित को भी दुख होता है, लेकिन फाइनली बाद में वो कर लेती है। तो यहाँ इसके लिए एक हैप्पी एंडिंग होती है। लेकिन ईरा इन सभी चीज़ों को जब देखती है तो उसका आग समझते हो ना, आग बबूला होना लाजमी है। वो नहीं चाहती रक्षित अपू के करीब जाए, तो जिस कारण वो कुछ ना कुछ तमाशा जरूर क्रिएट करेगी जो पूरी तरीके से इनको एक दूसरे से दूर कर देगी और यही सारी चीज़ ही काफ़ी मज़ेदार होने वाली है।